यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भारत में धर्म और स्वतंत्रता का बड़ा ही परस्पर संबंध है। तो धर्म और स्वतंत्रता, स्वराज्य नहीं, स्वतंत्रता, ये शब्द में अंतर है। तो स्वराज्य नहीं, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में स्वराज्य भी आता है और उसके साथ विभिन्न प्रकार के जो तंत्र हैं, जो इस भूमि के अनुरूप, इस भूमि की प्रकृति के अनुरूप, इस भूमि की मिट्टी के अनुरूप तंत्र होने चाहिए सारे। राजा भी जो तंत्र बनाए, ऐसे तंत्र बनाए जो इस भूमि के अनुरूप हों। वो तंत्र स्थायी रहेंगे और वो तंत्र इस भूमि के का उत्थान करेंगे, भूमि के लोगों का उत्थान करेंगे। इसी वजह से स्वतंत्रता शब्द कहा गया। लास्ट में कि जो नए क्या जो मनुष्य हैं, आज को देखा जा रहा है कितने खतरनाक मनुष्य हैं कि लोगों को मनुष्य के बीच जाने से डर लगता है। तो कहीं ना कहीं सबकी जिम्मेदारी है कि उसमें बदलाव हो। तो ऐसा क्या करें कि मनुष्य को अपने धर्म धीरे धीरे समझ में आने लगे, या उनको समझाने के लिए जो लोग हैं हमारे बीच, जो बड़े बड़े क्या कहते हैं पद पे बैठे हैं, जैसे छोटे हैं, सभी लोगों की जिम्मेदारी है। तो क्या ऐसी चीज़ किया जाए कि लोगों को ये धर्म धीरे धीरे समझ में आने लगे कि नहीं, हम मानव हैं और जो हम कर रहे हैं वो गलत है। देखिए, ऐसा है कि धर्म का विरोध करने वाले, अधर्माचरण करने वाले पहले भी हुए हैं, प्राचीन काल में भी हुए हैं। कोई आज ही हैं ऐसा नहीं है, पहले भी होते रहे हैं। और उनको हमारे यहाँ राक्षस कहा गया या दैत्य कहा गया। और जब ऐसे दैत्यों का या राक्षसों का वर्चस्व बहुत बढ़ गया, तो उस समय उनके वर्चस्व को समाप्त करने के लिए विष्णु का अवतार होता रहा है। तो हमारे यहाँ विष्णु के 10 अवतारों की जो कल्पना है, अवधारणा है, वो यही है। तो विष्णु जो है ये अवतार लेता है। अब विष्णु क्या है? तो ये मान लिया गया कि विष्णु मतलब भगवान, और भगवान अवतार लेते हैं। तो वो जो अवतार है वो वास्तव में किस लिए है? तो उसके दो कहे गए, जो गीता में बात कही गई है, 3 बातें कही गई हैं गीता में कि अवतार कब लेते हैं। तो एक तो परित्राणाय साधूनाम, जो साधु हैं, जो सज्जन हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनकी संरक्षा के लिए। दूसरी बात कही गई विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कर्म करने वाले लोग हैं, जो दुष्ट हैं, उनका विनाश करने के लिए। और तीसरी बात कही गई धर्म संस्थापनार्थाय। तो ये दुष्टों का विनाश और सज्जनों की रक्षा, इसका भी उद्देश्य है धर्म की संस्थापना। तो अगर सज्जनों की रक्षा से धर्म की संस्थापना नहीं होती है तो ऐसे सज्जनों की रक्षा करने का कोई अर्थ नहीं। अगर दुष्टों का विनाश करने से धर्म की संरक्षा संस्थापना नहीं होती है तो ऐसे दुष्टों का विनाश करने से का कोई अर्थ नहीं।
उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है धर्म की संस्थापना। तो जो विष्णु अवतार लेता है वो अवतार धर्म की संस्थापना के लिए लेता है। यानी सब तरफ से मर्यादाएं जब टूट रही होती हैं, उन मर्यादाओं की पुनः स्थापना करने के लिए जो दुष्ट हैं उनका विनाश करना पड़ता है। और उन मर्यादाएं ना टूटने के लिए जो लोग प्रयत्न कर रहे होते हैं ऐसे सज्जनों की रक्षा करने के लिए, ताकि वो अपने प्रयत्नों में सफल हो, तो इसके लिए संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में समय समय पर अवतार लेता हूं। यह स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। अब विष्णु जो है, थोड़ा हम विष्णु पर विचार करें। ये विष्णु ही अवतार लेते हैं, शिव क्यों नहीं अवतार लेते? ब्रह्मा नहीं अवतार लेते? तो तीन देव जो माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, अवतार विष्णु ही लेते हैं। तो उसका ही है कि भाई ईश्वर जो है ने तीन अपने कर्तव्य निर्धारित किए। भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो तीन ईश्वर के कर्तव्य थे। एक था सृष्टि की रचना, दूसरा कर्तव्य सृष्टि की रचना करके सृष्टि का पालन हो, सृष्टि चले, और तीसरा है कि भाई अगर सृष्टि चलती गई तो फिर तो इसलिए उसका संहार भी होते रहना चाहिए। तो यह तीन कर्तव्य ईश्वर ने अपने निर्धारित किए। तो इसलिए जब ईश्वर रचना का काम करता है तो उस समय हम उस ईश्वर को कहते हैं ब्रह्मा। और जब वही ईश्वर उस रची हुई सृष्टि के पालन की प्रक्रिया करता है, पालन की प्रक्रिया में क्या है? वह है धर्म। यानी सबके कर्तव्यों का निर्धारण करना, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, किसको कितना रहना चाहिए कितना नहीं रहना चाहिए, कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, हर एक की मर्यादा तय की है, हर एक के काम की मर्यादा। तो उन मर्यादाओं में ये सब लोग चलते रहें, तो ये है पालन का काम। इसे कहा गया विष्णु। इस पालन की व्यवस्था करने वाला और उसको चलाने वाला वो तो ईश्वर के उस रूप को कहा गया विष्णु। और जब व्यक्ति की मर्यादा पूर्ण हो गई उसके बाद वो समाप्त, उसका काम पूरा हो गया, समाप्त। तो ये जो अंतिम में समाप्ति वाली जो व्यवस्था है वो जो होती है उसे कहा गया शिव। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश है एक ही, ये अलग अलग नहीं है, लेकिन अलग अलग अवसर के अलग अलग कर्तव्य हैं उस ईश्वर ने जो स्वयं ही निर्धारित किए हुए हैं अपने। और जब मर्यादाएं बनी हुई हैं, यह मर्यादाएं बनाने वाले, मर्यादाओं को स्थापित करने वाले उनकी तरफ विष्णु। उन मर्यादाओं को जब कोई तोड़ेगा तो कौन उसके लिए आएगा? विष्णु। तो इसलिए अवतार विष्णु लेते हैं कि तुमने जो है मेरी बनाई हुई व्यवस्थाओं को भंग कर रहे हो तुम, और उसको फिर दंडित करने के लिए विष्णु आता है। लोगों में से ही पहले तो सामान्य अवस्था में तो है, समाज में से ही लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो लोगों के सारे प्रयत्न असफल हो जाते हैं तो अंत में फिर विष्णु आते हैं। अब विष्णु आते हैं का मतलब विष्णु के आकाश से आकर टपक पड़े, ऐसा नहीं है। तो वो जो विष्णु है, वो जो लोग समाज में होते हैं, उन मर्यादाओं को स्थापित करने के प्रयत्न में जो लोग होते हैं, उनमें से ही किसी को अपनी विशिष्ट शक्तियां वो प्रदान करते हैं।
वो विशिष्ट शक्तियां वास्तव में तो सभी मनुष्यों के अंदर हैं, लेकिन उनका प्रकटीकरण किसी एक दो व्यक्तियों के अंदर वो विष्णु व्यवस्था करते हैं, पैदा करते हैं। वो प्रकटीकरण जिस व्यक्ति के अंदर होता है उसको हम फिर विष्णु कहना शुरू कर देते हैं। वो विष्णु का अवतार राम ने किया, हमने राम को विष्णु का अवतार मान लिया। भाई रावण था तो उस समय तो और भी बहुत सारे क्षत्रिय थे। बाली था, देखिए बाली रावण से अधिक शक्तिशाली था। रावण और बाली का युद्ध भी हुआ था और बाली ने रावण को, वो कहते अपने बगल में दबा लिया, 6 महीने तक उसके बगल में, ऐसी वो कथा है। तो यानी बाली तो बहुत से ज्यादा शक्तिशाली था। तो शक्तिशाली होना अलग चीज है, धर्म को समझना और धर्म की मर्यादाओं को स्थापित करना ये दूसरी चीज है। बाली शक्तिशाली था लेकिन उसको धर्म की वो समझ नहीं थी। मुझे धर्म को संस्थापित करना है, ये बाली के सामने दृष्टिकोण नहीं था। ये रावण इस सृष्टि की व्यवस्था को बिगाड़ रहा है, ये सोच बाली में नहीं थी। इसलिए बाली रावण से अधिक शक्तिशाली होते हुए भी वो उसको नियंत्रित नहीं कर पाया और बाद में उसको छोड़ दिया, चल भाई। इसी प्रकार से उसी समय वो था सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन ने भी रावण को पकड़ लिया था, पराजित किया। तो ऐसा नहीं है कि रावण से अधिक शक्तिशाली लोग उस समय नहीं थे। रावण से अधिक शक्तिशाली लोग उस समय थे और उन्होंने रावण को पराजित भी किया, लेकिन केवल पराजित किया। उन लोगों की दृष्टि धर्म को का अधिष्ठान ये नहीं थी। ये व्यक्ति अपनी शक्ति का दंभ कर रहा है और इसके शक्ति के दंभ को तोड़ना है, इतनी ही दृष्टि उनकी थी। ये धर्म को तोड़ रहा है, धर्म का विनाश कर रहा है। पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार की मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है, उनका विनाश कर रहा है। ये सोच उन लोगों की नहीं थी। तीसरे व्यक्ति परशुराम हुए, वो भी उस समय थे। परशुराम जो थे वो भी बड़े शक्तिशाली थे। रावण को जिस व्यक्ति ने पराजित किया उस सहस्त्रबाहु को का वध परशुराम ने किया। यानी उस सहस्त्रबाहु से भी अधिक शक्तिशाली परशुराम थे। परशुराम ऋषि पुत्र थे और लेकिन उन्होंने क्या किया, उनकी दृष्टि रावण पर नहीं गई, उनकी दृष्टि इस बात पर गई कि ये सहस्त्रबाहु क्षत्रिय है, ये अधर्म कर रहा है, इसके अंदर शक्ति का घमंड है और ये शक्ति के घमंड के कारण लोगों को तंग कर रहा है, इसलिए इसकी शक्ति का क्षय कर दो। वो कर दिया उन्होंने, परशुराम ने ये काम किया। यानी उद्दंड क्षत्रियों को दंडित किया परशुराम ने। इसलिए परशुराम को भी विष्णु का अवतार कहा जाता है, लेकिन वो अधूरा अवतार था। परशुराम अधूरा अवतार था क्योंकि उन्होंने उन क्षत्रियों को तो दंडित कर दिया और कहते हैं कि 21 बार क्षत्रियों पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। उसका अर्थ यह है कि 21 बार उन्होंने युद्ध लड़े क्षत्रियों से, ऐसे उद्दंड क्षत्रियों से। सभी क्षत्रियों को नष्ट नहीं किया उन्होंने, जो उद्दंड क्षत्रिय थे उनको उन्होंने नष्ट किया।
ये ठीक बात है। और इस क्योंकि उद्दंडों को उन्होंने पराजित किया, नष्ट किया, इसलिए उनको भी विष्णु का अवतार कहा गया। लेकिन उन्हीं परशुराम की दृष्टि रावण पर नहीं गई, तो ये अधूरापन। और ऐसी स्थिति में उस समय के जो ऋषि थे, अन्य ऋषि, उनको लगा कि भाई इस समय पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शक्तिशाली भी हो और जिसको धर्म के तत्व की पूर्ण समझ हो। तो हमें ऐसा व्यक्ति उत्पन्न करना चाहिए जो अत्यंत शक्तिशाली भी हो और धर्म के तत्व भी समझता कि धर्म की संस्थापना कर सके। और इसलिए उन्होंने वो दशरथ का जो पुतेष्टि यज्ञ कराया, दशरथ के माध्यम से राम का जन्म करवाया। तो राम का जन्म जो हुआ वो तो उस समय के विभिन्न ऋषियों की सोच का परिणाम था। उन ऋषियों ने ही वो पुतेष्टि यज्ञ करवाया। अब दशरथ को थोड़ी था कि अब मेरे को पुत्र होगा, संतान होगा, वो तो हो ही नहीं थी, वो तो बूढ़ा हो चुका था। लेकिन ये था कि भाई वो एक ऐसा, दशरथ एक ऐसा व्यक्ति है जो अत्यंत धर्मात्मा है, धर्मनिष्ठ व्यक्ति है, और उसके यहाँ अगर किसी का जन्म होगा तो उस बालक की सब प्रकार से सुरक्षा और उसको धर्म की व्याख्या द्वारा सब अच्छी प्रकार से वहाँ समझाई जा सकती है। फिर वो दशरथ जो थे वो उसमें ये सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, मान्यता थी, तो उसकी स्वाभाविक रूप से, उनके पुत्र के स्वाभाविक रूप से मान्यता लोकमन के अंदर हो जाएगी वगैरह वगैरह, ये सब उन्होंने योजना करके किया था। और फिर वो राम का जन्म हुआ। अब राम का जन्म किस लिए हुआ, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था रावण का वध और संपूर्ण धर्म की स्थापना समाज में। गुरुजी लास्ट में ये कि कहीं न कहीं हम सभी जो परिजन हैं, परिवार है, मैंने जो बात से निकल के आ रही है, उन सबको ऐसी माने माहौल बनानी है घर की, उसमें से कोई न कोई धर्मात्मा निकले या धर्म की संस्थापना करे। क्योंकि जैसा दशरथ जी थे वैसे उन्होंने पुत्र को भी, ऋषियों को लगा कि इनके घर में ऐसे पुत्र होंगे और ऐसे माहौल में पलेगा तो ऐसे धर्मात्मा होगा। तो कहीं ना कहीं सभी परिवारजनों की जिम्मेदारी है कि अपने पुत्र बच्चों को इस तरह से बनाए, ऐसा। हाँ, देखिए इसमें दो बातें निकलती हैं। एक तो एक मिनट, मैं बैटरी चेंज कर रहा हूँ।